फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स का आपका जीएस पॉइंटर चला रखा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के जीएस के 10,000 से प्लस क्वेश्चन है आपके, जो कि टॉपिक वाइज वन लाइनर है और जो आपकी पूर्व में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है पूरा, जिसमें हमने आपका इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर दिया है। प्राचीन इतिहास हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, जो कि वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें आपको मिल जाएगी। और जो मध्यकालीन हमने स्टार्ट किया था, तो मध्यकालीन में भी आपका जो सल्तनत काल है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? जो सल्तनत काल है उसे भी हमने मध्यकालीन में कंप्लीट कर लिया है। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो बाबर का आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना। तो मुगल वंश को लेकर हम पूरा आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन में आ चुके हैं। साथ ही अब जो आपके आगामी आपके एग्जाम होने वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला बाबर से संबंधित है, जो बाबर के आक्रमण से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, यानी कि वह कौन सा युद्ध है जिसमें पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो वो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? तोपों का। किसमें? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। तो बाबर ने सबसे पहले बादशाह की पदवी कब धारण की थी? तो वो उन्होंने काबुल में धारण की थी। कहाँ पर? काबुल में। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था। तो जो खानवा का युद्ध, अब इसमें दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1527 में। और ये युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ये बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। और जो राणा सांगा थे वो बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। तो खानवा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? राणा सांगा की हार हुई थी। ठीक है, आगे का आपका क्वेश्चन रहेगा कि बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शेरवानी खान ने। किसने किया था? शेरवानी खान ने आपके सरे पुल में बाबर को पराजित कर दिया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे। अब ये आपका हुमायूं से संबंधित है। हुमायूं आपके जो बाबर के पुत्र थे। ठीक है, अब इसमें जो हम हुमायूं हैं, तो हुमायूं से संबंधित पहला क्वेश्चन आता है कि शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी। तो क्या दर थी? जो तांबे के दाम और चांदी के रुपए की क्या विनिमय थी? यानी कि 64:1 का था। कितना? 64:1। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो वह कौन सा शासक था जिसने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वो आपके शेर शाह थे। कौन थे? शेर शाह। ठीक है, आगे है आपका कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु आपकी कालिंजर में हुई थी। कहाँ पर? कालिंजर में हुई थी। ठीक, कालिंजर। आगे है आपका कि मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षा शासक था। तो उच्च शिक्षा शासक कौन था? तो वो आपके शेर शाह थे। कौन थे? शेर शाह। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। ये किसका कथन है? ये शेर शाह ने कहा था कि मैंने मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है, आगे है आपका कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में जो पुराना किला के भवनों का जो निर्माण है वो आपका शेर शाह ने करवाया था। किसने कराया था? शेर शाह ने। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, बनाएंगे टाइम पे तानसेन को संरक्षण दिया था। तो अकबर से पहले जो तानसेन थे वो किसके संरक्षण में थे? तो वो आपके राजा भाट के जो राजा थे रामचंद्र, उनके संरक्षण में थे। कौन? तानसेन। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो वो आपकी मनसबदारी की व्यवस्था थी।
अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो ध्रुपद दायित्व में कौन सम्मिलित थे? तो उसमें आपके तानसेन और हरिदास थे। कौन थे? तानसेन और हरिदास। ठीक है, आगे है आपका कि भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो आपकी अकबर ने प्रारंभ की थी। किसने? अकबर ने। और कौन सी? तो मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, आगे है कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। किस पर? तो ये आपकी मनसबदारी पर आधारित थी। कौन सी? सैन्य कालीन, जो सैन्य व्यवस्था थी अकबर कालीन, वो आपकी मनसबदार आधारित थी। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो आगे आपका रहेगा नेक्स्ट कि दीन इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार कौन थे? तो जो दीन इलाही धर्म था उसे धर्म किसने कहा था? तो वो आपके अब्दुल कादिर बदायूं ने कहा था। क्या? दीन इलाही को धर्म कादिर बदायूं ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। किसने? तो ये भी आपके अकबर ने चलाए थे। कैसे? राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के अकबर ने चलाए थे। ठीक है, आगे रहेगा कि अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। कौन था प्रथम व्यक्ति? तो वो आपके मुजफ्फर खां तुर्बाती थे। कौन थे? मुजफ्फर खां तुर्बाती। और किसके? तो अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाले प्रथम व्यक्ति आपके मुजफ्फर खां तुर्बाती थे। ठीक है, आगे है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, तो वो आपके हरि विजय सूरी थे जिन्हें अकबर ने सम्मानित किया था। जैन आचार्य थे। ये कैसे थे? जैन आचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आदम खां के द्वारा मारा गया था। तो जो अकबर थे वो किसने मारे थे? तो अकबर को आदम खां ने मारा था। ठीक, किसने? आदम खां ने। आगे है कि वह बादशाह जिसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया। तो प्रबुद्ध निरंकुश किसे कहा गया? तो वो आपके अकबर को कहा गया। किसको? अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का प्रथम समकालीन भारतीय था। तो जो एलिजाबेथ प्रथम थी उनका समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो वो आपके अकबर थे। कौन थे? अकबर। ठीक है, आगे है कि अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था। कौन सा था? तो वो आपका गोलकुंडा था। ठीक है, आगे है कि राजपूताना का वह राज्य जिसके शासन ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो वो मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, आगे रहेगा कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया था? तो जो कछवाहों के जो राजपूत थे उनके साथ अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, आगे है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो जब्त था। क्या? जब्त। ठीक है, जहांगीर और शाहजहां से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला है कि जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी। किसे की थी? तो अब्बुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। किसे? अब्बुल हसन को। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था। तो जो जहांगीर थे उन्होंने सिख गुरु का सरकलम करवा दिया था। ठीक है, आगे है कि जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह था वो खुर्रम ने किया था, महाबत और खुसरो ने किया था। ठीक है, इन तीनों ने ही जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। आगे है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत आया था। तो कौन से आए थे? ये दूत का नाम क्या था? तो इनका जो नाम था वो आपका विलियम हॉकिंस था। क्या था? विलियम हॉकिंस। और ये कौन थे? तो ये आपके ब्रिटिश शासक के जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, आगे है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। तब किसका शासनकाल था? जब सर थॉमस रो जब भारत आए थे तब जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे रहेगा आपका कि जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने के लिए अजमेर में मौका दिया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका आपका कि वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला
अच्छा खासा उसे संरक्षण प्रदान किया गया था। किसको? तो चित्रकला को। ठीक है, आगे है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो इंग्लिश खां की जो उपाधि थी वो विलियम हॉकिंस को दी थी। किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को। ठीक है, आगे रहेगा कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था। तो जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राजा राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो जो आपकी चित्तौड़ की संधि थी वो आपके जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, आगे रहेगा कि वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो खुसरो की जो सहायता थी धन और आशीर्वाद से किसने की थी? तो वो आपके गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, आगे है कि नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। तो नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था? तो जो जहांगीर था वो आपके नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे है आपका कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल को मूल्यवान विवरण दिया था। तो मूल्यवान विवरण किसने दिया था? तो वो आपके फ्रांसिस्को पेलसर्ट थे। कौन थे? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है, आगे है आपका कि वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो वो भी आपके फ्रांसिस्को पेलसर्ट थे। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट रहेगा आपका कि मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो चिकित्सक कौन थे? तो वो आपके वर्नियर थे। ठीक है, आगे है कि बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। तो शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो वो आपके मीर जुमला ने भेंट किया था। किसको? शाहजहां को। ठीक है, आगे है कि किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाह इकबाल बुलंद की पदवी जो थी वो आपकी दारा शिकोह को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो बनारस के जो पंडितों का जो नेतृत्व था वो आपके कविंद्राचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे रहेगा कि वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो वो आपके शाहजहां थे जिन्होंने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। अब हम आपके मुगली वंश में इसमें हम आपके औरंगजेब से चलेंगे। तो औरंगजेब तो इसे कहा गया है कि जिन्ना पीर के नाम से जाने जाते थे। जो औरंगजेब थे वो उन्हें आप जिन्ना पीर भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका कि दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया वह है। तो जो स्थान पर दफनाया गया था वह स्थान है। तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है, आगे है कि मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापति को रखा गया था। तो किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा राजपूत और मराठा सेनापति को रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा। तो दक्कन के गवर्नर कौन थे? तो वो आपके औरंगजेब थे। ठीक है, आगे है कि अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो उन्होंने ईश्वर दास नागर को ढूंढ निकाला था अपनी लिपियों को लिपिबद्ध करने के लिए। ठीक है, आगे रहेगा आपका आगे है कि मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे। तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे वो आपके बीड़ा को बजाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारूढ़ हुआ था। तो 2 बार सिंहासन पर राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो वो आपके औरंगजेब का हुआ था। ठीक है, आगे है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राजाओं को विजित किया था वे बीजापुर और गोलकुंडा थे। कौन कौन से राज्य थे? बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो रामदास को आपके औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। ठीक है, आगे है कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? तो साहिबात उज जमानी की जो उपाधि है वो जहां आरा को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो ये भी आपके औरंगजेब के शासनकाल में जंजिया कर दोबारा लगाया गया था। ठीक है, आगे है कि औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? जो जाट थे उन्होंने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो अकबर के मकबरे को। किसको? अकबर के मकबरे को। ठीक है, अब है आपका मुगल काल में जो उत्तरवर्ती मुगल थे उनसे संबंधित क्वेश्चन है।
तो मुगल काल में राजा बनने वाले थे, तो मुगल काल में राजा बनने वाले कौन थे? तो हुसैन अली और अब्दुल्ला थे। ठीक है, आगे है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तो नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खान थे। ठीक है, आगे है कि वह मुगल बादशाह जिसको साहिब बेखबर कहा जाता है, तो वो आपके बहादुर शाह थे जिसे साहिब बेखबर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो वो आपके अहमद शाह थे। और कब से कब तक? तो 1748 से 54 तक। ठीक है, आगे है कि अवध के प्रथम नवाब कौन थे? तो वो आपके शहादत खां थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली थी जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आएगा मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन की स्थापत्य कला से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हैं आपके, जिसमें आपका दिल्ली में पुराना किला के सामने जो खेरुल मंजिल है, उसका जो मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कौन सा? खेरुल मंजिल। तो खेरुल मंजिल नामक मस्जिद है, उसका जो निर्माण था वो आपकी माहम अंगा ने कराया था। किसने? माहम अंगा। ठीक, आगे है कि बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो वो आपके अकबर ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद है कि जहांगीर चित्रकार थे, तो जहांगीर चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार थे वो कौन कौन थे? तो अब्बुल हसन और अक्का रिजा। ठीक है, आगे है कि जहांगीर के शासनकाल में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वो मंसूर थे। कौन थे? मंसूर। आगे है कि चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था, तो चित्रकला की मुगल शैली को सबसे पहले हुमायूं ने स्टार्ट किया था। किसने? हुमायूं ने। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो लाला कलावंत से हिंदू संगीत की जो शिक्षा थी वो आपके अकबर ने ली थी। ठीक है, आगे है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला को की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो वो आपकी चित्रकला को दर्शित करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल, ये जो हैं, और कांगड़ा स्कूल, ये आपके चित्रकला को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो वो भी आपका औरंगजेब ने किया था। आगे है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, तो प्रसिद्ध तानसेन का जो मकबरा है वो आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो जो हाजी बेगम थी उन्होंने अपने पति बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो आपका माहम अंगा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो वो आपका रबिया उद दौरानी का मकबरा था जो कि द्वितीय ताजमहल कहलाता है। कौन सा है? रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो वो आपका मीर वांकी ने कराया था। किसने? मीर वांकी ने। ठीक है, आगे है कि वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो वो आपके बाबर हैं जिनका जो मकबरा है वो भारत में नहीं है। ठीक है, आगे है कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी। कहाँ पर? तो जयपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे है कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह चित्रकार जिसने जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, तो नादिर उज जमा की जो पदवी है वो अबुल हसन ने दी थी। ठीक है, आगे रहेगा कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, तो बादशाह अकबर में फतेहपुर सीकरी में क्या निर्मित कराया था? तो पंचमहल किया था। ठीक है, अब ये मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पहला रहेगा आपका कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो वो आपका है रमजनामा। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है वो रमजनामा नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है कि वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, तो वो जहांगीर थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। ठीक है, आगे है कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। ठीक है, आगे रहेगा कि
मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? तो वो आपकी गुलबदन बेगम थी जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। ठीक है, आगे है कि मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है, तो वह कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी। तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की जो रचना है वो केशव ने की थी। ठीक है, फिर है कि अनवार ए सुलेही नामक ग्रंथ किसका है? तो जो अनवार ए सुलेही नामक ग्रंथ है वो आपका पंचतंत्र पर आधारित है। ठीक है, फिर है कि शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो जो शाहजहां के शासनकाल का जो राजकवि था वो आपके कलीम थे। ठीक है, फिर है कि हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। तो हितोपदेश का जो फारसी में अनुवाद किया है वो आपका ताजुल माली ने किया है। किसने? ताजुल माली ने। नेक्स्ट है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो वो आपके दारा शिकोह थे जिन्होंने हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ थे उनका अध्ययन करने वाले थे, उन्होंने उनका अध्ययन किया था। ठीक है, इससे संबंधित और हैं आपके कि हसन निजामी आपके नुक्स ए दिल खुश हैं। ख्वांदा मीर, तो ख्वांदा मीर आपके हुमायूंनामा। मोहम्मद काजिम तो आलमगीर नासा और भीमसेन ताजुल मसीर। तो इससे तो ये आपके संबंधित हो गए। अब जो है आपका शिवाजी और मराठा सम्राट से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद मुगल कालीन विविध आएगा आपका। तो चलिए हम ये भी आपका खत्म कर देते हैं। तो ये शिवाजी एवं मराठा के साम्राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसमें, जिसमें आपका पहला है कि आगरा को जिसने राजधानी बनाया हुआ शासक था। तो किसने राजधानी बनाया था? तो वो आपका सिकंदर लोदी ने बनाया था। ठीक है, फिर है कि सुरक्षा के लिए मराठों के स्वराज्य के दावों को जाना जाता है। तो दावों को किससे जाना जाता है? चौथ नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी। तो जो शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी रायगढ़ में अवस्थित थी। ठीक है, आगे है कि मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वो आपकी ताराबाई थी। कौन थी? ताराबाई। आगे है कि शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। तो ईमानदार की उपाधि भी आपकी ताराबाई को दी थी। ठीक है, फिर है कि किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक, तो वास्तविक शासक। तो जो मराठा राजा नाचीज हो गया था और पेशवा वास्तविक, ये बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। ठीक है, आगे है कि शिवाजी ने मुगल को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। और शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंधित है। तो सरनोबाद का जो पद है वो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। अब आपका मुगल के विविध से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो जिसमें आपका पहला है कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लेडेन और रस्किन ने आपका बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, फिर है कि मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। तो चकला शब्द का जो प्रयोग है वो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई तथा लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं थी। ठीक है, वहाँ आपका चकला शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी। तो इन्होंने वेधशालाएं कहाँ कहाँ? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, यहाँ पर महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो आपके हुसैन शाह थे। कौन थे? हुसैन शाह। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। तो जो माल है वो आपका भू राजस्व से प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है कि बंदा बहादुर का मूल नाम था। तो जो बंदा बहादुर थे उनका मूल नाम आपका लक्ष्मण देव था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। तो वो आपके सरघना थे। कौन से थे? सरघना। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल काल में दरबारी भाषा थी। तो मुगल काल में दरबारी भाषा आपकी फारसी थी। ठीक है, आगे चलेंगे कि रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। तो कौन? तो नजीब खान थे। कौन थे? नजीब खान। फिर है कि गाजी उद्दीन हैदर के काल में लिखी हुई पुस्तक होफ्ता कुलजुम है वो कैसी थी? तो वो आपकी प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक थी। कैसी? प्रशासनिक सुधारों की एक पुस्तक थी। ठीक है, आगे है कि सिजादुल्ला का मकबरा स्थित है। तो सिजादुल्ला का जो मकबरा है वो आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के पॉलीगार थे। तो दक्षिण भारत के जो पॉलीगार हैं वो आपके क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक हैं। ठीक है, आगे है कि होयसलों की राजधानी
प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो द्वार समुद्र का जो वर्तमान नाम है वो आपका हेलविड है। ठीक है, आगे है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो पंजाब में जो आपका अमृतसर नगर है वो आपका गुरु रामदास ने स्थापित किया था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि दास्तान बदान कहलाते हैं। तो दास्तान बदान आपके उलेमा कहलाते हैं। कौन? उलेमा। आगे है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता है। तो तांबे का सिक्का आपका दाम कहलाता है। क्या? दाम। नेक्स्ट है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था। तो जो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था वो पारसियों से लिया था। ठीक है, फिर है कि जवाबित। तो जो जवाबित थे वो कौन थे? तो ये राज कानून थे जवाबित। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो वो आपका भू राजस्व था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि मुगल काल में मौलिम था। तो मौलिम क्या था? एक जहाज था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक थे वो आपके चिनकिलिज खां थे। कौन थे? चिनकिलिज खां। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे रहेगा आपका कि भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था। तो कोचीन में। ठीक है, फिर है कि खिदमती क्या है? तो ये आपका पराजित भारतीय सरदारों का देहकर था। ठीक, नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो कैसे थे? तो चगताई तुर्क के थे। ठीक है, फिर है कि वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है तो वो गुरुदेव सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। आगे है कि मुगल काल में करोड़ी थे। तो करोड़ी कौन थे? तो भू राजस्व अधिकारी थे। नेक्स्ट है कि मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। तो मीर बख्शी का जो कर्तव्य था वो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण था। ठीक है, अब ये आता है कि बिलग्राम का युद्ध। तो जो बिलग्राम का युद्ध था वो आपका 26 जून 1539 को हुआ था। सरनाल का युद्ध आपका 1572 को हुआ था। धर्मत का युद्ध आपका 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। जजाऊ का युद्ध आपका 12 जून 1707 को हुआ था। ठीक है, स्मारक है और ये कब हुए तो वो दिया गया है। तो जो आपका अटाला मस्जिद जौनपुर में है इसकी स्थापना आपकी 408 में हुई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम में है इसकी स्थापना आपकी 1545 को हुई थी। फिर है कि हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना थी वो 1570 में हुई थी। फिर है राबिया उद दरौनी का मकबरा जो कि औरंगजेब ने इसकी स्थापना करवाई थी और ये आपका 1678 में है। ठीक है, आगे है कि दाम। तो दाम क्या होता है ये बताना है। दाम आपका ताम्र की मुद्रा थी। देसाई आपकी राजस्व अधिकारी थी। दीवान आपका प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता था और जबीर आपका भूमि की लंबाई नापने की इकाई थी। ठीक है, फिर है आपका कि चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध 1194 में। तैमूर का जो आक्रमण था वो 1398 में। तालीकोटा का जो युद्ध था वो 1565 में। घाघरा का युद्ध आपका 1529 में। तो ये आपके जो मुगल काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फिर चाहे वो शिवाजी से, मराठा से, या फिर आपके बाबर से, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, ये सभी कंप्लीट कर लिए हैं और उसके साहित्यकार साथ ही उसकी स्थापत्य कला भी हमने देख ली है। तो अब जो हमारा प्राचीन भारत जो हमारा इतिहास है, इतिहास में अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आधुनिक भारतीय इतिहास रहेगा। क्या रहेगा? आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, तो ये वीडियो हम कल लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।